नमस्कार दोस्तों। आज के मेटल सीरीज 10 में मैं मेटल टीन के बारे में बताऊंगा, जिसे कलई कहते हैं। हिंदी में इसे रांगा कहते हैं और इसका पीरियोडिक टेबल में शॉर्ट फॉर्म है एसएन, जो डिराइव किया गया है वर्ड स्टेनम, जो लैटिन वर्ड है। और ये वर्ड डिराइव किया गया है संस्कृत के वर्ड स्तंभन से, मतलब रोकना। तो टिन मेटल जो है कैस्टराइट ओर से निकाला जाता है, जिसका पुराने में पुराना जो रेफरेंस मिलता है वो हेरोडोटस के इतिहास से भी मिलता है। और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में एरिस्टोटल को भी मालूम था, लेकिन उनके फेलियर के बारे में वो इतना डिटेल नहीं कर पाया। तो आज का मेटल टीन जो है 3 स्वरूप में पाया जाता है। 13 डिग्री से लेकर के 161 डिग्री के बीच में ये बीटा फॉर्म में पाया जाता है। और ये वाइट, मेलिएबल और बहुत ही डक्टाइल मेटल है, जिसकी डेंसिटी 7 के ऊपर है। जैसे ही टेम्परेचर 161 डिग्री के ऊपर जाता है तो यह टीन का स्वरूप गामा में परिवर्तित हो जाता है और उसकी डेंसिटी 6.5, मतलब 7.3 से 6.5 पे आ जाती है, जो ब्रिटल है और पाउडर फॉर्म में बदल जाता है। इससे उल्टा अगर ये 13 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है तो यह अल्फा टीन के रूप में पाया जाता है और इसकी डेंसिटी सरप्राइजिंगली और रिड्यूस होकर के 5.85 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर पर आकर के खड़ी हो जाती है। और इस स्वरूप में ये ग्रे कलर में टोटली पाउडर फॉर्म में हो जाता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक फेलियर जो है वो इंग्लिश एक्सप्लोरर स्कॉट के जर्नी से मालूम पड़ता है, जो 1910 में शुरू हुआ और अपने साउथ पोल एंटार्क्टिका के एक्सपेडिशन में वो बहुत सारा रसद, केरोसिन और सामान बीच में छोड़ के जाता है कि वापसी में उसे यूज़ कर पाएगा। और टिन शोल्डर के कारण, एक्सट्रीम वेदर के कारण, यह टिन शोल्डर जो है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और वापसी में उन्हें फ्यूल वगैरह कुछ नहीं मिलता और बिना केरोसिन के वो, मतलब पूरा एक्सपेडिशन फेलियर होता है और सारे लोग मारे जाते हैं। तो यह एक बहुत ही था। इसे विपिंग मेटल भी कहते हैं, क्योंकि इसके सीड्स और इसको अगर बेंड करें तो थोड़ा सा टिन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण इसे विपिंग मेटल कहते हैं। यह फिनोमिना एरिस्टोटल को मालूम था, लेकिन उसका कारण क्या था वो कारण नहीं मालूम पड़ा। एक्सरे टेक्नोलॉजी के बाद में यह मालूम पड़ा कि भाई जो स्टेबल फेज है 13 डिग्री से 161 का, वो 161 के ऊपर जाने में अलग स्वरूप ले लेता है और 13 डिग्री सेंटीग्रेड से सब जीरो में यह अलग स्वरूप लेता है और -45 पे यह टोटली पोलराइज या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बहुत सारे जो प्रमाण हैं वो इजिप्शियन और रोम में पाए जाते हैं। रोम में उस समय इनसे मिरर बनाए जाते थे। इजिप्ट के 18th डायनेस्टी, जो आज के 1550 बीसीई के आसपास था, उनके मतलब मम्मी में और ये सब में टिन के काफ़ी आर्टिकल मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि यह मेटल आज से 3500 से 4000 साल पहले बहुतायत में बनता था। देखने की चीज़ यह है दोस्तों कि इस मेटल को इंडियन कॉन्स्टेंट में रांगा कहा गया। रांगा मतलब तुच्छ, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, और यह इंडिया में बिल्कुल नहीं पाया जाता था। इसके उपयोगिता इंडियन पेनिनसुला में हुई, लेकिन जितनी यूरोप और इजिप्ट में इसका बहुतायत यूज हुआ, उतना पॉपुलैरिटी इसे इंडिया में नहीं मिला। इंडिया में इसे कलई के बर्तन में कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। इसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होने के कारण इस मेटल का इलेक्ट्रिकल यूसेज भी बढ़ा। कॉपर के कंडक्टर्स पे टिन की कोटिंग किए जाते थे और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे इनका यूज़ किया जाता था। और जान के सरप्राइज होगा कि 52% बिस्मत और
32% लेड और 16% टिन का कॉम्बिनेशन इवन 95 डिग्री पे भी मेल्ट हो सकता है। यह मेटल 232 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, लेकिन उसकी जगह पे ये 2270 के ऊपर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब टिन का, राइट। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन जैसे बताया है कि बिस्मथ, लेड और टिन का जो कॉम्बिनेशन है महज 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है, मतलब उबलते पानी में भी इस एलॉय को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा गैलियम, इंडियम और टिन का मिश्रण जो है महज 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है, जिससे पुराने ज़माने में या इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के टाइम में इलेक्ट्रिकल फ्यूज इससे बनाए जाते थे। डक्टाइल आयरन में यह एलॉइंग एलिमेंट के रूप में 0.05 से 0.35 तक ऐड किया जाता है। दूसरे बहुत सारे एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। और टिन की मात्रा जो है जियोग्राफिकली लैंड में भी पाई जाती है और समुद्र से भी इसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसे फूड इंडस्ट्री ने बहुतायत यूज़ किया, तो खाने पीने के कैन और स्टोरेज के जो वेसल हैं उसमें टिन कोटेड या टिन फॉइल से किए हुए खाना काफ़ी समय तक प्रिजर्व कंडीशन में रहता है और उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी मेंटेन रहती है। इसलिए टिन को कैनिंग मेटल भी कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यह फूड इंडस्ट्री में आज के डेट में भी यूज हो रहा है। थैंक यू।